ये प्रयास करो अपने घर में आज से ही एक सुंदर आसन लगा करके भोजन को सुंदर तरीके से थाली में सजा करके और परमात्मा का स्तवन करते हुए, परमात्मा को धन्यवाद करते हुए, हे परमपिता परमात्मा, जिस भोजन को मैं ग्रहण कर रही हूँ, इस भोजन को मुझ तक पहुंचाने में जितने भी जीव जंतुओं का, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले जितने भी जीव जंतुओं का सहयोग प्राप्त हुआ है, हे परमात्मा, उन सब के जीवन में सुख शांति और आनंद आए। मैं आज ये जो भोजन ग्रहण कर रही हूँ, ये भोजन नहीं, ये मेरे जीवन में प्रसाद का कार्य करे। माताओं बहनों सज्जनों, ये भोजन प्रसाद कब बन जाता है? हम अपने भोजन को प्रसाद बना सकते हैं, पता है आपको? लेकिन आज हमारा भोजन प्रसाद ना बन करके खाना बन गया है ना। बहुत कम लोग हैं जो कहते हो बच्चों से कि बच्चों भोजन कर लो, ये कहते हैं कि बच्चों खाना खा लो। खाना हमारा शब्द नहीं है, हमारे यहाँ भोजन कराने की प्रथा है। हम भोजन करते हैं, हम भोजन खाते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं। जिस दिन भोजन करना प्रारंभ कर दोगे उस दिन आपका भोजन प्रसाद बन जाएगा। आइए भोजन प्रसाद कैसे बनता है, इस विषय पर थोड़ी चर्चा करता हूं। आप जिस नगर में रहते हो उस नगर में सबसे फेमस दुकान वाला है, जिस पर सबसे प्रसिद्ध मिठाई मिलती है, उसका नाम सैनी मिष्ठान भंडार है ना। आप लोग अच्छे से जानते होंगे। और जो धनवान लोग हैं ना, वो जब अपने मायके में जाते हो तो चाव से कहते हैं सैनी मिष्ठान भंडार से मिठाई लेकर के आए हैं, ऐसा ही कहते हो ना। चलो, ये सैनी की मिठाई, अभी इसको हम प्रसाद बनाते हैं, और कैसे कैसे प्रसाद बनेगा वो आप स्वयं अनुमान लगाना। 2 लोग, इस कथा पांडाल में से 2 लोग खड़े होकर के सैनी की मिठाई से बिल्कुल एक जैसी मिठाई 1-1 किलो की अपने साथ लेकर के आए। एक व्यक्ति उस मिठाई में से थोड़ा सा भाग इस यज्ञ कुंड की अग्नि में समर्पित कर देता है, और वह मिठाई खाने के लिए बैठा। एक व्यक्ति सामान्य तौर से मिठाई लाया और वो भी मिठाई खाने के लिए बैठा। एक मेरे जैसा व्यक्ति पहुंचा भाई, जिसने एक छोटा सा टुकड़ा इस यज्ञाग्नि में समर्पित कर दिया था। उससे पूछा, भाई क्या खा रहे हो? आप उत्तर देना। वो क्या कहेगा? वो कहेगा, मैं प्रसाद खा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने उस मिठाई के डिब्बे में से देवताओं को भोग लगा दिया। इस यज्ञाग्नि में उस डिब्बे में से छोटा सा टुकड़ा लेकर के देवताओं के नाम का चढ़ा दिया। वो थोड़ा सा भाग चढ़ाने मात्र से वो पूरा का पूरा डिब्बा मिठाई प्रसाद बन गया। और यहाँ व्यक्ति ने वो भोग नहीं लगाया, थोड़ा सा टुकड़ा नहीं चढ़ाया, वो मिठाई का डिब्बा वो मिठाई ही बन करके रह गया। माता बहनों सज्जनों, इस बात से एक बात समझ में आती है कि हम जब बांट करके खाते हैं वो प्रसाद बन जाता है, और अकेला खाते हैं वो विषाद बन जाता है। आपके घरों में नामकरण संस्कार होता है, इसको तगा कहते हैं, तगा बंधवाना। बच्चे का नाम रखने के लिए पंडित जी आते हैं। मैं भी कई जगह जाता हूँ तो आपको आपके यहाँ के रिवाज है कि पंडित जी क्या रहे पूड़ी निकाल करके जच्चा को दे दो, और ये पूड़ी जच्चा खा लेगी तो जच्चा को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पूजा करके भोग लगा करके ये पूड़ियां भगवान के लिए समर्पित कर दी हैं। अब ये पूड़ी पूड़ी नहीं रही, ये पूड़ी अब प्रसाद बन गई हैं, और इस प्रसाद को जच्चा खा लेगी तो उसके शरीर में कोई विकृति नहीं आएगी। और उससे पहले सीरा बना करके खिलाते हो, रोटी तो बहुत दूर की बात है। तो माता बहनों सज्जनों, मैं यही कहना चाह रहा हूं
कि भगवान को भोग लगा करके आप अपने घर में भोजन करोगे तो भोजन भोजन नहीं रहेगा, वह भगवान का प्रसाद बन जाएगा। और जो व्यक्ति भगवान के उस प्रसाद को ग्रहण करता है, माता बहनों सज्जनों, उसके जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। आप लोग कहते हैं ना, भंडारे की सब्जी में भी वो स्वाद आता है जो 56 भोग में स्वाद नहीं आता। घर में कितने ही प्रयास के साथ में हम सब्जी बना लें, कितने ही मिर्च मसाले तड़का लगा लें, लेकिन जो स्वाद उस भंडारे की सब्जी में आता है वो स्वाद घर की सब्जी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उस भंडारे की सब्जी का भोग देवताओं को पहुंच जाता है और देवताओं का आशीर्वाद उस सब्जी में, उस प्रसाद में, उस पुए में मिल जाता है और वह खा करके आपका पेट तो भर जाता है लेकिन आपका मन नहीं भरता है। तो माताओं बहनों सज्जनों, अपने घर में एक प्रथा डालो कि घर में किसी को खाना नहीं खिलाना, घर में किसी को खिलाना है तो प्रसाद रूपी भोजन खिलाना है और प्रसाद रूपी भोजन को खिला करके मेरे बच्चों में संस्कार आएंगे, परमात्मा का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। एक और गंदी रिवाज चल गई हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल की, है ना। शादियों में हम डाइनिंग टेबल लेकर के आते हैं। पहले जमाने में हमारे यहाँ कोई डाइनिंग टेबल नहीं हुआ करती थी, जमीन पर आसन लगा करके भोजन ग्रहण किया करते थे। इस प्रथा को वापस कौन लाएगा? हम ही तो लाएंगे। तो शुरुआत कीजिए आप अपने नगर से, आप अपनी कॉलोनी से, आप अपने परिवार से, अपने घर से, अपने घर में आसन लगा करके भोजन ग्रहण करना अपने बच्चों को सिखाइए। ये भोजन ग्रहण करने का तरीका है। तो जो विदेशी संस्कृति हमारी संस्कृति को धूमिल कर रही है, नष्ट कर रही है, माता बहनों सज्जनों, अपनी संस्कृति को पहचानो। और जिस दिन अपनी संस्कृति को पहचान जाओगे, आपको अपने आप पर गर्व होगा कि मैं तो उस भारत देश में रहने वाली हूँ जिस देश में भगवान स्वयं श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। आप ब्रजमंडल में रहने वाले लोग हैं। आपसे मिलने के लिए, आपसे मिलकर के जो बाहर के लोग हैं वो अपने आप को धन्य समझते हैं। हमें ब्रजवासियों के दर्शन हो गए हैं। विचार करो, ये ब्रज क्षेत्र ही तो आता है और पूरे ब्रज में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने पूरे ब्रज क्षेत्र का उद्धार किया, कल्याण किया। और हम ब्रजवासी अपने ब्रज की मिट्टी को छोड़ करके, ब्रज के संस्कारों को छोड़ करके और ना जाने किन उन पिछड़े हुए लोगों की आदतों को अपने जीवन में लेकर के आते चले आ रहे हैं। माता बहनों सज्जनों, बतलाने को तो बहुत सारी बातें हैं। आइए थोड़ा कथा की ओर चलते हैं। आइए अब नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। माता बहनों सज्जनों, इस प्रकार की जब चर्चा चल रही थी, चर्चा चलते चलते सूत जी महाराज आज नवम स्कंद के माध्यम से सूर्यवंश की कथा को प्रारंभ करते हैं। सूर्यवंश में एक बहुत ही प्रतापी शासक हुए जिन्हें दिलीप के नाम से जाना जाता है। राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा, जैसा नाम वैसा ही उसका काम था, जो बड़े ही सुंदर सुंदर गुणों से युक्त हैं। अपने घर में सभी देवी देवताओं को यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों को करती हैं और गौ माता की सेवा करती हैं। आज राजा दिलीप के जीवन में सबसे बड़ा कोई कष्ट है तो कष्ट है संतान का ना होना। जब राजा दिलीप के यहाँ कोई संतान नहीं हुई तो राजा दिलीप अपने कुल गुरु के पास गए। हमारे कुल गुरु होते हैं और गुरु कौन होता है? गुरु कौन होता है? जो अपने शिष्य का कल्याण चाहता हो, जो अपने शिष्य की उन्नति चाहता हो, जो अपने शिष्य का उद्धार चाहता हो। तो आज अपने गुरु
जिनका नाम वशिष्ठ है। ऐसे वशिष्ठ ऋषि के पास में आज राजा दिलीप पहुंचते हैं और गुरु से निवेदन करते हैं, गुरु, हे गुरुवर,